रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बीजेपी आरएसएस की बैठक, पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर मंथन। राजनाथ सिंह के घर पर करीब 5 घंटे चली आरएसएस की बैठक। बीजेपी और बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल। आरएसएस के ओर से दत्तात्रेय हसबोले, अरुण कुमार मीटिंग में पहुंचे। जेपी नड्डा बने रह सकते हैं कुछ महीनों के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मीटिंग में कार्यकारी अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्रियों के नाम पर चर्चा हुई। बीजेपी आरएसएस की मीटिंग में अध्यक्ष पद की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री, बैठक में सभी नामों पर हुई चर्चा। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत मंडपम में सड़क परिवहन और राजमार्ग परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च के ताजा आरोपों को अडानी ग्रुप ने किया खारिज, कहा कि अपने फायदे के लिए सार्वजनिक जानकारियों का गलत इस्तेमाल किया। सेबी चीफ माधवीर पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को बताया गलत, कहा कि सभी जरूरी कागजात सेबी को पहले दे चुके हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद स्टॉक मार्केट में मामूली गिरावट। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट हुई। निफ्टी में भी करीब 50 अंक की गिरावट। कोलकाता में ट्रेन डॉक्टर की हत्या को लेकर प्रदर्शन जारी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दिया। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ भड़के डॉक्टर। आज देश भर में रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया। केवल आपातकालीन सर्जरी होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है। डॉक्टर्स ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मुकदमे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को कहा। लेडी डॉक्टर के बलात्कार हत्या के मामले में विरोध। आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भी सेवाएं बाधित रहेंगी। ज्यादातर अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर सेवाएं नहीं देंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीजीटी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट। महिला डॉक्टर का रेप और हत्या पर जताई नाराजगी। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर दिल्ली एम्स के डॉक्टर का प्रोटेस्ट, निकाला गया कैंडल मार्च। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से श्रीकांत मजूमदार की मांग, महिला डॉक्टर की हत्या की सीबीआई जांच हो। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल आरजीकर हॉस्पिटल गए, घटनास्थल पर जाकर की जांच। मेडिकल स्टूडेंट से विनीत गोयल की अपील, उनके पास कोई जानकारी हो तो साझा करें, बेझिझक हमसे मिले। पुलिस जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। कोकरनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद अलर्ट। गंज सेक्टर में पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को खदेड़ा। भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे चारों लोग। सीएम हेमंता ने ट्वीट करके जानकारी दी। बिहार में बड़ा हादसा, जहानाबाद में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़, 7 लोगों की मौत। हादसे में 35 श्रद्धालु हुए घायल। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर बड़ी तादाद में लोग मंदिर में पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंदिर के पास झगड़ा होने के बाद लाठीचार्ज हुई है, जिसके चलते भगदड़ मची है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटना के वक्त प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद थी। प्रशासन की लापरवाही के चलते घटना हुई है। भगदड़ मचने के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, प्रशासनिक अमला भी पहुंचा। जहानाबाद के डीएम बोले, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। जहानाबाद हादसे पर बोले सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, आरजेडी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय टीम भेजेगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग होगी। तिरुवल्लुर में चेन्नई तिरुपति नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, कार और लॉरी की भीषण टक्कर में 5 छात्रों की मौत, 2 लोग घायल। कानपुर में पनकी इलाके के एनकाउंटर, लूटपाट के आरोपी 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। यूपी के चंदौली में एनकाउंटर, गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने पैर में गोली मारी। कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर भाग रहे थे। नागपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। पार्किंग में खड़े बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर। बाइक पर सवार 3 लोग घायल हुए, कार में सवार 5 लोग फरार। जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ में कांवड़ियों के स्वागत में सेवा कैंप का आयोजन करने के चलते मुस्लिम व्यक्ति को अपने ही समुदाय के लोगों से झेलनी पड़ा विरोध। जान से मारने की और जिंदा जलाने की धमकी दी गई है। आरोपियों ने कारी अब्दुल्ला के मस्जिद में आने पर प्रतिबंध लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने करीब 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अररिया में ग्रामीण कार्य का विभाग का एक और कारनामा, पुल बनाने के 1 साल बाद ही 2 पिलर धंसे। बड़ी तादाद में अब गाड़ियों के यहां पर जाने पर रोक लगी है। पिलर धंसने के बाद काफी पुल के लेकर अब चिंता बढ़ी है। बड़ा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप, जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिंडौन में कल शाम को हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात। आईजी और एसडीआरएफ की टीम फंसे लोगों को घर से बाहर निकालने में पहुंची है। हरियाणा के सिरसा में नामधारी डेरे की जमीन को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, गोलीबारी में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी चलाई गई गोलियां, बाद में आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को खदेड़ा गया। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से हादसा, चपेट में आए कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। असम के सोनितपुर जिले के ढोकियाजुली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में पुलिस ने 5 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्टल और 5 डेटोनेटर्स बरामद किए। देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी। नॉर्थ से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश से करीब 28 लोगों की मौत। केदारनाथ धाम के भीमबली इलाके में भूस्खलन, मंदाकिनी नदी में पानी का बहाव रुका। गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी। केदार घाटी में एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, 218 लोगों को बचाया गया। अमरनाथ यात्रा रोकी गई,
रोड मेंटेनेंस के चलते यात्रा रोकी गई है। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। पंजाब के जेजो गांव में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। कार में सवार ऊना के 9 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग लापता हैं। किन्नौर के सांगला वैली में जमकर हुई बारिश। वास्पा नदी पर बने डैम को खोला गया। उत्तराखंड के चमोली और बागेश्वर जिले में बारिश का रेड अलर्ट। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, टिहरी, चंपावत और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। अंबाला के कई इलाकों में भारी बारिश से जल भराव से लोग परेशान। हरियाणा सरकार में मंत्री असीम गोयल ने जाकर हालात का जायजा लिया। जयपुर में भारी बारिश के बाद स्कूलों में अवकाश की घोषणा। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था बारिश का अलर्ट। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के बाद जल भराव। अजमेर रोड पर पानी भरने से लोग परेशान। जयपुर में दोस्तों के साथ घूमने गए 5 युवक कनौता बांध में डूबे। एक दोस्त के पैर फिसलने के बाद 5 लोग बचाने के लिए गए थे। ऊना के भातरी गांव में बड़ा हादसा। हुमखड़ में बाढ़ आने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारी बारिश, सड़क हुई जलमग्न, यातायात बाधित। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जल भराव। बीटीएम, लोआउट और सिल्क बोर्ड इलाके में भरा है पानी। धीमी हुई है गाड़ियों की रफ्तार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। गोवा के सांखली में निकाली गई घर घर तिरंगा यात्रा, बाइक रैली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हुए। राजस्थान के अजमेर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, बड़ी तादाद में शामिल हुए लोग। उधमपुर में डॉक्टर्स और व्हील्स टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाई। पेरिस ओलंपिक गेम्स का हुआ है रंगारंग समापन। स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुई क्लोजिंग सेरेमनी। लॉस एंजलिस की मेयर कैरेन बॉस्क ओलंपिक का फ्लैग सौंपा गया। 2028 में लॉस एंजलिस में अब ओलंपिक का आयोजन होगा। फ्रांस के तैराक लियोन माचे ने ओलंपिक मशाल को लेकर स्टेडियम पहुंचे। आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक ने ओलंपिक फ्लेम बुझाकर समापन किया। क्लोजिंग सेरेमनी में एथलीटों को उपलब्धियों को लेकर और पेरिस ओलंपिक की सफलता का जश्न मनाया गया। म्यूजिक शो के बाद ओलंपिक मशाल यात्रा दिखाई गई। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्रांस के बैंड फेनिक्स ने बाधा समाज सिंगर क्विंस्की ने दी शानदार परफॉर्मेंस। भारत की शूटर मनु भाकर और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने तिरंगा थामा। मनु ने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। श्रीजेश ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भारतीय टीम का हिस्सा थे। भारतीय मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर सीआर श्रीजेश को आईओए की ओर से सम्मानित किया गया। मनु भाकर को भी सम्मानित किया। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने कहा कि ओलंपिक समापन समारोह में ध्वज लेकर चलना सम्मान की बात। परेड ऑफ नेशंस के दौरान तिरंगा लेकर चलने पर मनु भाकर ने जताई खुशी, कहा उनके लिए सम्मान की बात। ओलंपिक में 71वें नंबर पर रहा भारत। 1 सिल्वर समेत 6 मेडल भारत के झोली में आई हैं। सावन के चौथे सोमवार पर देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़। उज्जैन से लेकर काशी विश्वनाथ तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई मंगला आरती। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर विशेष आरती हुई। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। दर्शन कर भक्तों के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद लिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई भस्म आरती। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सावन के चौथे सोमवार पर बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे शिव भक्त। गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब। सावन के चौथे सोमवार के अवसर पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। आप नेता मनीष सिसोदिया दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर पहुंचे। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर पूजा अर्चना की। प्रयागराज के मानके कामेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाया। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सावन के चौथे सोमवार पर शिव भक्तों ने जल चढ़ाकर शिवलिंग को पूजा। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़। सावन के चौथे सोमवार के चलते बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विदेशी सचिव विक्रम मिस्त्री ने नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। नेपाल के विदेश सचिव के निमंत्रण पर पहुंचे हैं नेपाल। सावन के चौथे सोमवार पर अहमदाबाद के सदाशिव महादेव मंदिर पहुंचे विशेष आरती करने। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सावन के चौथे सोमवार पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया।